बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के बंदो, जान लो ये दुनिया फानी है। जिस तरह से एक साया थोड़ी देर में ज़ाइल हो जाता है, इसी तरह से ये अय्याम भी आते हैं और चले जाते हैं। जो दिन गुजर गए वो फिर वापस आने वाले नहीं। कामयाब वही लोग होंगे जो अल्लाह की इताअत व बंदगी करके उसकी खुशनुदी हासिल कर लेते हैं। इस वक्त माह शाबान के सबसे बाबरकत अय्याम हैं। जिंदा दिल लोग रमजानुल मुबारक, जो कि तमाम महीनों का सरदार और फजीलत वाला महीना है, उसके इंतजार में हैं। जबकि अरब के लोग इस महीने को शाबान इस वजह से कहते थे क्योंकि ये माह रजब के बाद आता है और रजब हुर्मत वाले महीनों में से एक है। लिहाजा वो रजब के महीने का एहतराम करते हुए लड़ाई झगड़े से रुके रहते थे और शाबान के आते ही अपने मकासद के लिए इधर उधर आने जाने लगते थे, मुंतशिर हो जाते और कबायली लड़ाइयों के लिए तगो दो करने लगते थे। इसी वजह से इस महीने का नाम शाबान रखा गया, यानी मुंतशिर हो जाना और इधर उधर बिखर जाना। फिर जब अल्लाह ने अपनी रहमत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, तो आपने इस महीने को अल्लाह की बंदगी में बदल दिया और खैर के कामों में मशगूल हुए और इस तरह से लोगों के नजरियात को तब्दील किया। माह शाबान से मुतल्लिक कुछ बातें हैं जिन्हें जानना हमारे लिए जरूरी है। नंबर 1, बंदों के अमाल इस महीने में अल्लाह की तरफ उठाए जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो मुकद्दस महीना है जिससे लोग गाफिल और सुस्त हैं। रजब और रमजानुल मुबारक के दरमियान ये वो मुकद्दस महीना है जिसमें बंदों के अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ ले जाए जाते हैं। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल इस हाल में उठाए जाएं कि मैं रोजे से हूँ। बारिवाय सुनन निसाई। नंबर 2, इस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोजा रखते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम महीनों में से शाबान के रोजे रखना सबसे ज्यादा महबूब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के रोजों को रमजानुल मुबारक के साथ मिला दिया करते थे। बारिवाद मुस्नद अहमद बिन हम्बल। जबकि मुस्लिम की हदीस शरीफ में है, जबकि शाबान के रोजे अल्लाह के नबी रखा करते थे या कभी रखते और कभी नहीं रखते। नंबर 3, शाबान के रोजे गफलत दूर करने का सबब हैं और यही इस बात की दलील है कि शाबान के रोजे रखना मुस्तहिब हैं। जैसा कि मगरिब और इशा के दरमियान नफल के एहतमाम को सलफ मुस्तहिब समझते थे और इसकी भी वजह लोगों से गफलत को दूर करना है। इसी तरह से बाजार में अल्लाह का जिक्र और क़यामुल लैल का एहतमाम करना, ये सब इसी सबब है, क्योंकि ये सब ऐसे औकात हैं जिनमें इंसान राहत और आराम और नींद की वजह से अक्सर अल्लाह से गाफिल हो जाता है। नंबर 4, माह शाबान के आखिरी 2 दिनों में रोजा रखना जायज नहीं, सिवाय उस शख्स के जो हर जुमेरात और सोमवार का बराबर रोजा रखता हो और इनमें से कोई दिन आ जाए या छूटे हुए रमजान के रोजे की कज़ा करनी हो तो उसे रखेंगे। आखिर में आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और उसकी नाफरमानी से बचो। मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला निस्फ शाबान की रात अपनी मखलूक पर नजर रहमत फरमाता है और मुशरिक और कीना परवर के सिवा हर किसी को मुआफ फरमा देता है। मालूम हुआ कि शिर्क और कीना कुपट ये बड़े गुनाहों में से है। इससे बचना चाहिए क्योंकि ऐसा शख्स अल्लाह की मगफिरत से दूर हो जाता है। इसके अलावा 15 शाबान की तारीख को खुसूसी तौर से जागना और इस रात में खुसूसी तौर से इबादत में मशगूल व मसरूफ हो जाना और नवाफिल का अदा करना, ये तमाम मुस्तहिब आमाल हैं। ये इंसान की बख्शिश का जरिया हैं और अल्लाह से मगफिरत तलब करने में मुआविन व मददगार हैं। एक अकीदा ये भी है कि शबे बरात और दीगर मुबारक रातों में नफल नमाज पढ़ने की बजाय छूटी हुई कज़ाए उमरी यानी फर्जो वाजिब नमाजों को अदा करे, क्योंकि कज़ाए उमरी नवाफिल से अहम व जरूरी है। जैसा कि सदर शरिया बदरुत तरीका हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आजमी रिजवी अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कज़ा नमाज़ें नवाफिल से अहम हैं, यानी जिस वक्त नफल पढ़ता है उन्हें छोड़कर उनके बदले उनकी कज़ाएं पढ़िए कि बरियुज़ जुम्मा हो जाए। अलबत्ता तरावी और 12 रकातें सुन्नत मौक़दा की ना छोड़े। कज़ा नमाज के जरूरी अहकाम बहवाला बहार शरीयत। अल्लाह पाक की कैसी रहमतें हैं कि अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी की कज़ा नमाजें मुकम्मल पढ़ने की नीयत से घर से निकला और मौत आ पहुंची तो कामिल नमाजों का सवाब पाएगा। जैसा सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर किसी शख्स के ज़ुम्मे 30 या 40 की नमाजें वाजिबुल अदा हैं,
اس نے اپنے ان ضروری کاموں کے علاوہ جن کے بغیر گزر نہیں کاروبار ترک کر کے پڑھنا شروع کیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ کل یعنی پوری نماز ادا کر کے آرام لوں گا، اور فرض کیجئے اسی حالت میں 1 مہینہ یا 1 دن کے اندر اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے اس کی سب نمازیں ادا کر دے گا۔ محترم ناظرین، شعبان کی 15ویں رات ذکر اذکار اور درود شریف کی کثرت کرنا مستحب ہے، اور اس کے علاوہ شعبان کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر آفتاب غروب ہونے تک باوضو 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ اس کی برکت سے پڑھنے والے کے 40 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ یہ وظیفہ عام زندگی میں بھی زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ کلمہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ نہایت ہی فضیلت و اہمیت والا وظیفہ ہے۔ نمبر 2، شعبان کی 15ویں شب کو سورہ یاسین 3 دفعہ پڑھنے سے حسب ذیل فائدے ہیں: ترقی رزق، درازی عمر، ناگہانی آفات سے حفاظت۔ نمبر 3، شعبان کی 15ویں رات سورہ الدخان 7 مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہے۔ نمبر 4، حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان اپنی اسلامی زندگی میں فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب برات کی رات کو بیری یعنی کہ بیر کے درخت کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر جب کوئی غسل کرے تو انشاءاللہ عز و جل وہ شخص پورے سال جادو ٹونے اور کیے کرائے کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 5، شب برات کی رات میں خصوصی طور سے استغفار کا ورد کرتے رہیں۔ یہ رات ہے ہی مغفرت کی رات، اور اس رات میں اللہ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، اور اس شخص سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے کہ جو اس رات میں بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ نمبر 6، اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی رات نہیں۔ ان الفاظ میں وظیفہ کریں: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نمبر 7، اگر کوئی شخص کسی بیماری کے سبب زیادہ عبادات نہیں کر سکتا اور نوافل وغیرہ ادا نہیں کر سکتا تو شب برات کی رات جس قدر ممکن ہو پہلا کلمہ پڑھے، کم از کم 1000 مرتبہ پڑھے، اور درود شریف جس قدر ممکن ہو پڑھے، کم از کم 1000 مرتبہ پڑھے، اور اپنی بیماری اور لاچاری سے نجات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے خصوصی دعا کرے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو خلوص کے ساتھ اس شب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کی نیک دلی حاجات قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ تمام مسلمان اس رات کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔